सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया तुझ पर पड़ेगी। और जो तुझे लग रहा है असंभव, तुझे लग रहा है मैं कमजोर हूं, तुझे लग रहा है मैं दुर्बल हूं, तुझे लग रहा है मैं हारा हूं, तुझे लग रहा है मुझसे नहीं होता, सब में तेरी कमजोरी में वो बल देगा और संभव कर देगा। तेरे जीवन के बंधनों को खोलकर वो तुझे आजाद कर देगा। तेरे जीवन के हर मुश्किल में वो राह बनाएगा और तेरे जीवन में वो अद्भुत कार्य करेगा। आमेन। बोलिए हालेलुया। दाहिना हाथ उठाते हुए इस वचन को अपने लिए स्वीकारिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वचन को अपने लिए स्वीकारना अति महत्व की बात है, क्योंकि वचन को जब हम स्वीकारते हैं विश्वास के द्वारा, वो हमारे जीवन में उसका आत्मा और अभिषेक हमको मिलता है। रक्तस्राव पीड़ित औरत ने हाथ बढ़ाकर यही तो किया, मन में वही वचन था, मैं अगर उसके कपड़े के पल्लू भर को छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगी। किया उसने, वो हुआ, वो वही हुआ। आप भी आज वचन को स्वीकार रहे हो, पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा। बोलेंगे कोई जबान बंद ना रहे, एवरी माउथ विल स्पीक। पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा। सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया मुझ पर पड़ेगी। सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया मुझ पर पड़ेगी और मेरे जीवन में मेरा प्रभु असंभव कार्य को संभव कर देगा। हालेलुया। तनिक अपने घर को याद कीजिए, अपने परिवार को याद कीजिए। अगर आपके घर परिवार में कुछ भी असंभव लग रहा है, क्लेश, कलह, अशांति का माहौल, कर्जा, बीमारी, कुछ भी है, वहां पर आत्मा को बुलाइए, बुलाइए आत्मा को। हर रिश्ते में, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, जो भी है, आपकी ज़रूरत आपसे बढ़कर ईश्वर जानता है। तुम्हारे मांगने से पहले प्रभु को पता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के लिए आज प्रभु जवाब दे रहा है। यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, पर कितना ज़्यादा। ईश्वर, पिता ईश्वर तेरे मांगने पर तुझे पवित्र आत्मा ना दे, यानी ईश्वर भी जानता है तेरी ज़रूरत पूरी कब होगी, जब पवित्र आत्मा उतरेगा। इससे आज वही हम मांग रहे हैं। दाहिना हाथ उठाएंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे, आंखें बंद कीजिए, अपने ऊपर स्वीकारिए, अपने परिवार के लिए स्वीकारिए, अपने धंधे के लिए स्वीकारिए, अपने घर काम काज के लिए स्वीकारिए। जहां भी आपको कुछ अड़चन, बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी प्रकार का तनावग्रस्त माहौल, कुछ भी जहां पर अंधकार की शक्ति है, सोच लीजिए सृष्टि की शुरुआत में जब सृष्टि पूर्ण रूप से अंधकार छाया हुआ था, सृष्टि वहां पर अथाह गर्त पर वहां पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। क्यों प्रभु ने वहां सुनसान सृष्टि पर प्रभु ने क्यों आत्मा भेजी? क्योंकि ईश्वर को पता है परिस्थिति को बदलने का काम, वहां के हालात को बदलना केवल पवित्र आत्मा के लिए संभव है। और इसलिए आज हम वही मांग रहे हैं। सभी लोग जोर से बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया मुझ पर पड़ेगी और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में असंभव कार्य संभव हो जाएगा। हालेलुया। आपके बगल में जो भी खड़ा है उनको छूइए, उनको छूइए। आपके बगल में जो कोई भी खड़ा है, जो कोई भी खड़ा है, एक दूसरे को छुएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, जहां 2 या 3 एक ही बात से सहमत होकर पिता से कुछ भी मांगते दिया जाता है। आज हम एक दूसरे के लिए यही मांगने वाले हैं। कबूल, कबूल। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा।
कोई जबान मुंह बंद ना रहे। पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा। सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया हम पर पड़ेगी और प्रभु हमारे जीवन में असंभव कार्य को संभव कर देगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमेन, आमेन, आमेन। जल्दी जल्दी बैठ जाएंगे, समय अभाव है समय का, पर हम पूरा फायदा लेंगे। आमेन, हालेलुया। अच्छे से बोलेंगे हालेलुया। कुछ अहम वचन बताना है। हम जब प्रार्थना करे थे, परमेश्वर ने हमें 1-2 वचन बताए हैं, उसी पर हम थोड़ा मनन करेंगे और फिर हम आराधना में प्रवेश करेंगे। आमेन। आजकल मैंने देखा है कलीसिया में क्या हो रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े यानी अद्भुत कार्य हो रहे हैं, लोग वहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हैं। वो पास्टर के पास, वो काउंसलर के पास, वो फादर के पास। वो गलत नहीं है, पर कब तक हम ऐसे भागते रहेंगे? क्या ये विश्वास की बुनियाद है? यीशु ने कहा मेरे नाम से प्रचार होगा, वहां चिन्ह और चमत्कार होंगे। पर यीशु ने खुद अपने ही समय में कहा ये पीढ़ी चिन्ह मांगती है, ये पीढ़ी चमत्कार मांगती है। यीशु ने उसी के शिष्यों को कहा जब शिष्य चिन्ह मांग रहा था, मैं ना विश्वास करूं जब तक मैं ना छूऊं, जब तक मैं उसके बगल को हाथ ना लगाऊं, जब तक उसके कीलों के निशान में उंगली ना डालूं, तब तक मैं, बोलो ना, तब तक मैं विश्वास ना करूं। आप भी जब तक मैं ये देखूं नहीं, मेरा घर, मेरा कर्जा छूट गया, मेरा बच्चा अब वाकई में मेरा कहाँ मान रहा है, हाँ मेरे बेटे का भविष्य संवर गया है, जब तक मैं ये देखूं नहीं, मैं ना विश्वास करूं। कई लोगों के विचार ऐसे हैं। और ऐसा नहीं कि प्रभु हमारी बातों को सुनता नहीं, पर पता है यीशु ने एक बात कही है, मैंने इस पर बहुत गौर किया। अगले सप्ताह जब थॉमस उस समय नहीं था और थॉमस ने कहा मैं ना विश्वास करूं, तो शिष्यों ने कहा पर यीशु आए थे कि मुझे विश्वास करना, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं ये करूं। तो अगले ही सप्ताह यीशु आते हैं और सबसे पहले थॉमस के पास जाकर कहते, थॉमस आ, डाल उंगली, थॉमस रख हाथ। अविश्वासी मत बन, बल्कि विश्वासी बन। बोलिए, मुझे मत बताओ, मुझे पता है, एक दूसरे को बोलो, अविश्वासी मत बन पर विश्वासी बन। बोलिए। अब यीशु ने एक वचन कहा, जॉन 10:20-29, वेरी इंपॉर्टेंट वचन, जॉन 20:29, योहन 20:29। तूने देखकर विश्वास किया, धन्य है वो जो नहीं देखते पर विश्वास करते हैं। बोलो, धन्य है वो, बोलो बोलो, धन्य है वो जो नहीं देखते पर विश्वास करते हैं। और एक बार, आज की दुनिया को क्या है, बहुत कुछ हम देख रहे हैं, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, सोशल मीडिया, ना देखने वाली बातें भी देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। और इसलिए आज हम देख देख कर ही विश्वास कर रहे हैं। यस और नो? बोलिए हाँ या ना। और ये एक हद तक ओके है, पर अगर आपको धन्यता पानी है जो प्रभु देना चाहता है, there is a blessedness,
विश्वास करने का जो ब्लेसेडनेस है किसको मिल रहा है? जो ना देखकर विश्वास करता है। बोलो हालेलुया। मैं नहीं जानती आज आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहे हो। आई डोंट नो। हो सकता है लंबा अरसा हो गया आप बीमारियों से जूझ रहे हो सकता है कई साल बीत गए, आपके पति में बदलाव नहीं आया, आपकी लाख विनतियां अनसुनी जा रही है। हो सकता है कि आपके जीवन में आप कहीं पर एक अपने ही जीवन में कुछ एक बदलाव लाना चाहते हो, यू नीड अ ब्रेक थ्रू, नहीं हो रहा। और कहीं पर आप हिम्मत हार रहे हो, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, क्या विश्वास करना चाहिए? क्या विश्वास करना चाहिए? आपके मन में यह सवाल आ रहा है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। पर आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपका प्रभु पता है कब प्रसन्न होता है। वो कहेगा ये मेरा बेटा वाकई में सच्चा है, क्योंकि वो ना देखकर भी अपना भरोसा नहीं तोड़ा है। जीवन में संघर्ष हो रहा है, फिर भी उसको पता है इस संघर्ष के पीछे भी प्रभु मेरा कुछ काम कर रहा है, कल्याण कर रहा है, ये विश्वास है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपको परमेश्वर की नजदीकी, आपको उसकी यानी एक करीबीपन नहीं महसूस हो रहा, आपको प्रार्थना में लग रहा है कि प्रभु मुझसे दूर गया है, पर उस समय में भी विश्वास करते हो मुझे क्या लग रहा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रभु ने जो कहा वो सत्य है, मैं विश्वास करूं। बोलो हालेलुया। ये भरोसा बहुत मायने रखता है प्रभु के लिए। एक जवान बेटा संत मदर टेरेसा के पास आता है और वो कहता है मदर मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ, बहुत उलझन में हूँ, मुझे क्या करना, आगे भविष्य पूरा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, क्या करूँ, आई डोंट नो, आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज प्रार्थना करके मुझे बताइए मुझे क्या करना। मदर ने साफ मना कर दिया, मैं ना प्रार्थना करूँ। क्यों मदर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मदर कह रही है मुझे ही नहीं पता तो मैं तेरे लिए क्या प्रार्थना करूं। क्या बात कर रहे हो मदर, आपका जीवन तो एकदम सक्सेसफुल है, आप तो लग रहा है कि आपको तो पूरा क्लियर पता है। उसने कहा मुझे आज तक कुछ स्पष्ट नहीं है, पर इस अंधेरे में मेरा भरोसा एक दीपक है कि मेरा प्रभु मेरे आगे आगे चल रहा है। वो आपके लिए एक दीपक बनेगा। आप देखेंगे नहीं बहुत कुछ, पर आपको भरोसा ये होना चाहिए, वो भरोसा ही प्रभु आपसे मांग रहा है। अपने सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो और क्या होगा? प्रभु आपके मार्ग प्रशस्त कर देगा, वचन वादा है उसका। सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो और अपने बुद्धि पर निर्भर मत रहो और वो तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर देगा। He will make a way for you। कहाँ? मरुभूमि में मैं मार्ग बनाऊंगा, वहां पर सूखर बंजर भूमि में मैं नदियां बहाऊंगा। तेरा भरोसा तेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार लाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्यों दाऊद ने कहा जब मैं अंधेरी घाटी से गुजरूं तो मुझे अनिष्ट की शंका नहीं है। उसको दिख नहीं है, इतना अंधेरा है, गडरिया नहीं दिख रहा, उसे गडरिया दिखता नहीं, अंधेरा बहुत है, अंधेरी घाटी है और केवल इतना संकरा मार्ग है भाई, वो भेड़ के लिए चलना मुश्किल है, एक पैर फिसल गया गया खाई में। पर अंधेरी घाटी से मैं गुजरूं मुझे अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरी लाठी और तेरा डंडा मेरा सहारा है। उस समय वो किस पर निर्भर है? देख नहीं रहा है, दिखता नहीं गडरिया,
लाठी की आवाज आ रही है। आज वो लाठी क्या है? ये वचन है हमारे लिए। प्रभु का दिया हुआ वचन हमारे लिए लाठी है, वो डंडा है जो हमें वाणी देता है। इसे प्रभु कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। एक दूसरे को बोलो, अगर आप प्रभु की भेड़ हो तो उसकी आवाज पहचाननी है। बोलो हालेलुया। कदापि ये ना सोचना, प्लीज, मैं अपनी जिंदगी के एक अनुभव से बता रही हूँ, कदापि ये ना सोचना हमने विश्वास किया तो हमने जो चाहा ना वैसा ही होगा। नो, मैं अपनी जिंदगी से कई लोगों का अनुभव से मैं बता रही हूँ। आप सभी जानते मेरे पति के बारे में। कौन था जो उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था? डिवाइन के सभी फादर्स उसके लिए प्रार्थना करे थे। कहाँ कहाँ मध्यस्थी प्रार्थना चल रही है उनके लिए। इतने साल सभी लोग जिनके पास वो वचन दिए, सबों ने उनके लिए एक बार तो प्रार्थना की होगी या नहीं की होगी? हम सभी निवेदन कर रहे थे। और जब वो विशेष रूप से ज़्यादा बीमार पड़े, कितने लोग रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे। फिर भी हमने जो सोचा, हमने जो चाहा, वैसा नहीं हुआ। मेरे लिए एक बहुत कठिन दौर था ये समझना कि प्रभु वाकई में तो क्या प्रार्थनाओं को सुनता है, वाकई में तू क्या हमसे प्यार करता है। एक अंदर एक सवाल उठने लगा। यू डोंट अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। विश्वास के द्वारा सब समझना संभव नहीं है, पर उस विश्वास में आपको ये पता चलेगा, इसके बीचों बीच भी ईश्वर कहीं ना कहीं हमें थामे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक प्रचारक को जानती हूँ, उसका वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री है। कहाँ कहाँ जाकर वो यीशु का, वो विशेषकर ज़्यादा संगीत में है इतना वो, और उसकी पत्नी को बेटा हुआ, 1 साल का बेटा हुआ। मम्मी पापा का दुलारा था, लाडला था। 1 साल के बाद अचानक इस बेटे के शरीर में एक बीमारी आई। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, कई लोगों ने आकर प्रोफेसी की, बेटा हील होगा, क्या क्या वचन बताया, क्या क्या वचन बार बार दोहरा कर प्रार्थना कर रहे थे। पर अंत में बेटे ने अपने अंतिम सांस ली। दोनों माँ बाप हिल गए। पर आज वो कहते हैं, हम शारीरिक चंगाई की प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उसे चिरकाल की चंगाई दे दी। हालेलुया। हम आशा के यात्री हैं, या पिलग्रिम्स ऑफ होप। ये पूरा नवंबर का महीना यही तो हमारा विश्वास है। यस और नो? यस और नो? कितने लोगों को पता है, एक ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का पैदा हुआ, निक वुजकिक करके, जिसके हाथ नहीं और पैर नहीं। देखे हैं आप उनके वीडियोस देखे हैं? पता है वो भी एक पास्टर का बेटा है। परमेश्वर का वचन बांटने वाले लोग, परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले लोग। और जब उनका बेटा ऐसा पैदा हुआ, मन में सवाल नहीं आया होगा, भाई जो सारा पाप करते हैं उनको सही सलामत बच्चे मिल रहे हैं? होता है या नहीं होता? सवाल नहीं उठता है या नहीं उठता? अरे हम जो इबादत करने वाले लोग हैं, हमारे बच्चे ऐसे पैदा हुए, और जो सारा खून खराबा करते हैं, सबको बीवियों को मारते हैं और शराब वराब पीते हैं, उनको बच्चों के बच्चे हो रहे हैं।
मैंने कई लोगों को देखा है, हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं और हमको बच्चे भी नहीं हो रहे, निसंतान है, और जिनको नहीं चाहिए बच्चे वो अबॉर्शन करवा रहे हैं। क्या दुविधा है ये सारी बातों की। तो उनके पापा और मम्मी को भी लगा कि कैसा बेटा हुआ, पर आज वही बेटा लाखों लोगों को वचन दे रहा है, लाखों लोगों को वचन दे रहा है। नहीं समझेंगे हम ईश्वर की योजनाओं को। विश्वास से आप प्रभु क्या सोच रहा है वह पता नहीं चलेगा, पर विश्वास आपके जीवन के अंधकार में आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। आपको ये भरोसा होगा, भले ही मेरे जीवन में कमी कमजोरी है, उस कमजोरी में भी प्रभु मुझे कामयाब बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। भले ही आज मेरे जीवन में दर्द है, उस दर्द में भी प्रभु की एक दवा है। आया ना? हम नहीं समझेंगे ये सारी बातें। एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। आपको भरोसा रखना है। क्या? ना देखकर भरोसा रखना। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उस समय भरोसा किस बात पर रखना है? इब्राहिम का किस्सा लीजिए, अय्यूब का किस्सा लीजिए, मर्था और मरियम का किस्सा लीजिए, माँ मरियम का किस्सा लीजिए। ये सारे लोगों के जीवन में एक ऐसा समय आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कुछ कहा, हो कुछ अलग ही रहा है। यूसुफ के जीवन में सपने दिखाया, बड़ा आदमी बन रहा है भाई, सूरज चांद सितारे तेरे सामने झुक रहे हैं, तेरे भाई तेरे सामने झुक रहे, और अगले सीन में वही भाई उसको बेच रहे हैं। लगेगा ना प्रभु ने झूठ बोला या ये झूठ है? कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है। अरे आता ही नहीं आता, मेरे ही मन में आ रहा है ये सारे। आप लोगों के मन में नहीं आते ये सारे सवाल? आते हैं या नहीं आते? हाँ, हम परमेश्वर दिखा रहा है कुछ, बता रहा है कुछ, होता है कुछ अलग ही, उल्टा ही हो रहा है। एक बहन को तेरा पति जो बहुत गाली देता है ना, बहुत तुझे मारता करता है, वो आई थी डिवाइन में और वो यही प्रार्थना कि पति बदल जाए। तो डिवाइन से जाने के बाद पता चला मेरी गैर हाजिरी में पति ने तो और गालियां सीख लिए। इसे कहाँ आया बदलाव? मेरी प्रार्थना अनसुनी गई क्या? बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यूसुफ को बताया गया कुछ, इब्राहिम को बताया गया तुझे बेटा होगा सारा से। कौन सी उम्र में? 75 की उम्र में। हुआ कब? 100 की उम्र में। उस दरमियान वो वेटिंग पीरियड, बोलिए वेटिंग पीरियड, एक दूसरे को बोलिए वेटिंग पीरियड। कितने लोगों को ट्रेन स्टेशन में जाते हैं, ट्रेन, और हमारी भारत की ट्रेन क्या बताए, है ना भाई 2 बजे का समय है और देखने को जाए तो आज नहीं कल की 2 बजे की ट्रेन आ जाइए। और हमारा वेटिंग पीरियड शुरू हो जाता है। वो वेटिंग रूम में रह कर परेशान होते, कब आएगा ट्रेन, कब आएगा ट्रेन। तब वैसे ही ईश्वर का एक वेटिंग रूम है, उसमें हम सबको रुकना पड़ता है और हम बेताब हो जाते हो, कब आएगी ट्रेन, कब आएगी मेरी बारी, कब आएगी मेरी शादी, कब होगी मेरी शादी, कब आएगा मेरे जीवन में कुछ बदलाव, कब मेरा पति बदलेगा, कब मेरा परिवार सुधर जाएगा। हम अब एक वेटिंग रूम में रहते हैं। यस, कितने लोग वेटिंग रूम में हैं अभी? सभी वेटिंग रूम वाले? क्या बात है यार।
मैं भी आपके साथ हूँ, चिंता मत करो। मैं भी वेटिंग रूम में ही हूँ। हम सभी वेटिंग रूम, ईश्वर के वेटिंग रूम में है। पर एक वायदा है परमेश्वर का, वो जो प्रभु की बाट जोते हैं वो शिथिल नहीं होंगे, बल्कि वो बल में बढ़ेंगे, वो गरुड़ की तरह उड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता नहीं वो वेटिंग रूम में परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है बेकार का समय है, अरे वही समय प्रभु अंदर महान कार्य कर रहा है। हालेलुया। वह आपको आने वाले समय के मुकुट के लिए तैयार कर रहा है। समझ में आया? वो मुकुट पाने के लिए भी तैयार होना चाहिए ना, काबिल तो होने चाहिए ना। हाँ, नहीं तो आप अपनी कमी कमजोरियों के साथ वो मुकुट को भी नष्ट कर दोगे, वो पोजीशन को नष्ट कर दोगे, उस आशीष को नष्ट कर दोगे। यूसुफ को बड़ा आदमी बनाना है, दर्शन दिखाया, तैयार नहीं था उसे पाने के लिए। 13 साल उसको उस पोतीफर के घर, उस जेल में उसने उसको बनाया ताकि वो सही उस पद को पा सके। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए इस वेटिंग रूम में पूरा फायदा लो, प्रभु जो आपके अंदर कर